आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल कर रहे हैं जो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा करता है। हाँ। हम बात कर रहे हैं 19 साल की व्लॉगर माया गोगोई की हत्या की। और जो बात इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है पीड़ित और संदिग्ध दोनों की कम उम्र। सिर्फ 19 साल। जी, ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि दो युवा जिंदगियों की कहानी है जो एक बहुत ही खौफनाक मोड़ पर खत्म हो गई। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले माया के बारे में जानना जरूरी है। जी। कौन थी वो? माया गोगोई, जैसा आपने बताया, एक व्लॉगर थी। असम की रहने वाली थी और बैंगलोर के इंदिरा नगर में एक सर्विस अपार्टमेंट में रहती थी। अपने सपने पूरे करने आई थी। बिल्कुल। और यहीं उनकी मुलाकात हुई आरव हनोई से, जो केरल का रहने वाला था। और दोनों एक रिलेशनशिप में थे। जी। लेकिन फिर 24 नवंबर 2024 को एक झगड़े के बाद पर चाकू से कई वार करके माया की हत्या कर दी। और यहाँ पे बात और भी ज्यादा उलझ जाती है। पहली नजर में ये शायद गुस्से में की गई हत्या लगे, लेकिन ऐसा था नहीं। जांच में जो चीजें सामने आई हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है। क्या मिला पुलिस को? पुलिस को आरव की सर्च हिस्ट्री मिली और उसमें उसने हत्या के कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन ऐसी चीजें सर्च की थी जैसे बिना सबूत छोड़े कैसे भागे और गहरे जख्म देने के लिए चाकू कहाँ मारे। ओह, ये तो बहुत ही भयावह है। जी, ये साफ तौर पर एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। तो ये कोई क्राइम ऑफ पैशन या अचानक भड़के गुस्से वाली बात नहीं थी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो शायद पहले से ही ऐसा कुछ करने का मन बना चुका था। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर भी जो बात मेरी समझ से बिल्कुल परे है वो है हत्या के बाद के वो 2 दिन। वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। आरव 24 नवंबर की रात से लेकर 26 नवंबर तक, लगभग 2 दिन, माया के शव के साथ उसी अपार्टमेंट में रहा। जी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मनोविज्ञान की नजर से इस तरह के बर्ताव को कैसे समझा जा सकता है? देखिए, ये एक बेहद असामान्य व्यवहार है और ये एक बहुत ही ठंडे और एक अलग थलग पड़ चुके दिमाग की तरफ इशारा करता है। ज्यादातर मामलों में क्या होता है, हत्या के बाद अपराधी या तो घबरा कर भाग जाता है या खुद को सरेंडर कर देता है। हाँ, ये तो है। लेकिन 2 दिनों तक शव के साथ रहना ये अपराध बोध की भारी कमी दिखाता है। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे वो वास्तविकता से पूरी तरह कट चुका हो या शायद उस भयावह हरकत को नॉर्मल बनाने की एक विकृत कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ सिर्फ एक हत्या की बात नहीं है। नहीं, ये डिजिटल जमाने के रिश्तों के उस स्याह पहलू को भी दिखाता है, जहाँ ऑनलाइन पहचान और असल जिंदगी की मुश्किलें जब टकराती हैं तो अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है। एक युवा व्लॉगर, एक रिश्ता जो बुरी तरह बिगड़ गया और एक ऐसी क्रूरता जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? देखिए, ये मामला हमें घटनाओं का एक ब्यौरा तो देता है, एक टाइमलाइन देता है। हाँ। लेकिन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई व्यक्ति इतनी आसानी से हिंसा करता है और फिर 2 दिन तक उसके परिणाम के साथ रह सकता है, तो क्या ये हमारे समाज में समानुभूति या एम्पैथी की भारी कमी की तरफ इशारा नहीं करता? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ एक अपराधी की मानसिकता का सवाल नहीं है, शायद ये उससे कहीं बड़ा सवाल है।